बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। ते मियाँ साहब फिर आख्या थी ना क्या आख्या इस सी? चीफ जस्टिस के बारे चीफ कहना जस्टिस। सी वो पिछले ही ठीक सी, अब्बा ठीक सी, हम्म। इन्हों ते फिर ठोक दिता पूरा। पूरा किला सही ठोकिया जी। सदर साहब ने तो उन्हें फड़का के रखता है जी। वही जो आप कहते थे। बिल्कुल। सदर साहब ने उन्होंने लिए अगे दिन चंगे नहीं है। बस उन्हीं है जिन्नी सदारत का मजा ले लें जेडे 2-4 महीने आए ने। अच्छा, उस तो बाद फिर किते खान साहब के नाल ही किते आले दुआले किते अड़ोस पड़ोस च जेडे ने किते नहीं सैंसियल च पे होंगे। वो तो कह चुके हैं ना, मैं सदर ना होता तो जेल में होता। हाँ, उन्हें पता है अच्छी तरीके से, इसीलिए तो वो सदर हक नहीं रहे पे जिन्ने दिन जेडे ने लाइफ के अच्छे गुजार होंगे ने गुजार लो। बाहर तो जेल च ही है कि गुजारने। और सबक स्पीकर असद कैसर साहब भी आज पकड़े गए। हाँ, ये असद कैसर साहब जो है ये पहले भी पकड़े गए थे। ये क्या हुआ था इनको? ये पकड़े नहीं गए। उनकी ये डील वील करके आ गए सन। वो शुरू में उस तरह नहीं था इनका। हाँ। तो अब ये बड़े सरगर्म थे, वफद बना बना के जा रहे थे, मौलाना फजल रहमान के पास भी गए थे। हम्म। इधर यार इलेक्शन अनाउंस हुआ, उधर से वो जो आपने उन्हें पकड़ लिए। अभी तो खान साहब हमने बहुत पकड़ने हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ जाने की हो। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ 9 ਮਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा जी। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 9 ਮਈ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੱਲ ही कोई नहीं। अच्छा, सिर्फ पीटीआई का नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर 9 मई जो है पीटीआई ने की है और किसने की है? 9 मई तो किसी अच्छा, और 9 ने भी मई की तक है। आधा रसीद देखो ना, क्या कर लेते ये हैं। इन्होंने इमरान खान ने एक अच्छा जो है वो इनको अपना एक दे दिया है। अपना एक अपना पॉइंट दे दिया है पे ठीक है। 9 मई के चक्कर में जो है अब सारे धरे जा रहे हैं। किसी न लेकिन किसी वो को पकड़ ले। इतना हल्का ना ले। आज वो कोर कमेटी का इजलास हुआ है पीटीआई की, हम्म। और उसमें हिदायत कर दी गई है कारकुनों को हम्म। कि इंतखाबात की तैयारी करें और सरगर्मियाँ शुरू कर दें। इस पे भी बात करते हैं। ते वो कोर कमेटी कौन है, की है नाम की, आप आ नहीं रहे बाहर। हाँ। तो काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ही मज़े की है। हाँ। मुझे एक तो तय है कि जी 8 फरवरी का। हम्म। बाकी जो किया क्या है हम्म। वो फिर हम आपसे सुनते हैं जनाब। ठीक है। नहीं वो दूसरा भी बड़ा अहम है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम नकवी का जो अपने ससुर की उस पर गए हैं हाँ, कमर वो पे, और कब्रिस्तान उस के पर बड़ा तनकीद हो रही है जो वहाँ पे कलीन बिछा हुआ था। रेड कारपेट जो है उनका अपना मुर्दों ने जो है रेड कारपेट बिछा के जो है उनको इस्तेमाल किया है। नहीं उनका क्या मजाज है, और वो जिनकी मज़ार पे गए हैं या कब्र पर गए हैं, गो के उनके ससुर है हम्म। अशरफ मार्क साहब, हम्म। वो क्यों कत्ल हो गए, उनके पीछे कौन थे, ये स्टोरी भी मैं आपसे ये तो सुनूंगा। स्टोरी मैंने खुद की हुई है ना। उस वक्त तो मैं एक्टिव रिपोर्टिंग करता होता था ना। तो फिर करें टली बजाएं और टुरें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, 1 बाय 1 किधर से शुरू हो? लेकिन सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ही तोड़े। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का चले वो फैसला तो कल हो ही गया था। वो फिर सदर के पास भी चले गए थे, इलेक्शन की डेट भी तय हो गई थी, और वो जो है उन्होंने सदर साहब ने अपनी मेंगना भी बिच पातियाँ। फिर जी नहीं जी अपना 11 तारीख नहीं जी 8 तारीख होनी चाहिए, 2-3 तारीख पता नहीं। ਉਹਦੇ ਤੇ फंसे ना। हाँ, तो आप मुझे नहीं समझ आती कि 2-3 दिनों से क्या फ़र्क पड़ता था। इन्होंने इतनी ज़्यादती की है बच्चों का। इतनी छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं तो हैरान हूँ। इतनी छुट्टियाँ होती हैं, और अभी ये मिड जो है आप उसमें करेंगे, मिड वीक में आप इलेक्शन करेंगे। एक हफ्ता आपके स्कूल के बच्चे जो है छुट्टी करेंगे। बच्चों के लिए तो खैर बहुत खुशी की खबर है, तो चलो छुट्टी होएगी। मगर ये ज्यादा वाली बात है। आगे हमारे जो है वो अभी तक हमारी कोरोना से रिकवरी, किसी की पूरी दुनिया में किसी की रिकवरी नहीं हुई है। जो एजुकेशन में जो है बहुत क्लासें मिस हुई, स्टूडेंट्स ने सफ़र किया। तो ये अब यहाँ पे छुट्टियाँ जो हैं जी को मार देंगे ने। वो अलामा इकबाल की एक छुट्टी थी, वो भी मेरा ख्याल है वो ख़त्म हुई थी, उसको भी मेरा ख्याल है फिर बहाल कर दी है। अच्छा पता नहीं हर कौम कौम छुट्टी के चक्कर ची रहती है। हफ्ते की भेजा करो। नहीं खान साहब, छुट्टी तो करनी है। इस कौम में तो एक छुट्टी भी नहीं करनी चाहिए थी। जो हमारे हालात हैं, बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुसी भी छुट्टी के चक्कर जो खान साहब कर देगी अब तुसी। अच्छा देखिए जी, छोड़े इन सारी बातों को। हाँ। क्या चीज़ सामने आई। हम्म। एक थे जनाब सदर साहब भी अपनी पार्टी कायद की तरह हर चीज़ के साथ खेलते थे। हम्म। जब वो कहते थे कि मेरा इख्तियार है, हम्म। तो फिर अनाउंस क्यों नहीं किया।
और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया है हम्म, कि जनाब उन्होंने मुबहम जो है लेटर जारी किया है, ये लेटर लिखा। हम्म। दूसरा वो जो उसमें कि जी आपने असेंबली तोड़ने पे जो जो इन्होंने असेंबली तोड़ दी तहरीक थी, एतमाद के बाद असेंबली में जो है अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी हुई थी, और ये बच्चे बच्चे को पता है कि एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए तो असेंबली तोड़ी नहीं जा सकती। तो उसको उन्होंने अपने फैसले में गद्दारी से का इर्तिकाब करार दिया है। बस गद्दारी तो फिर आर्टिकल 6 ही लगेगा इन पे भी। अभी तो उनको इम्यूनिटी है बीइंग अ सदर, जी है, मतलब जो मर्जी कर ले, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर सदर थे उन्होंने तायात सदर नहीं रहना, ये जी है। औसत है तायात ही रहना है। मतलब सदर साहब से इन्हों की उम्र ही इतनी हो गई जितनी देर सदारत है, मतलब ये तो यही हालात है। और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने खींचा। तो इसका मतलब है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन को इतना ज़्यादा ना कायद साहब नहीं खेलने देंगे। और मीडिया को भी उन्होंने, सारे मीडिया को भी, जो लोग अवाम पैदा करते हैं। खान साहब ये जो है ये अभाव पैदा करने वाली जो बात की है चीफ जस्टिस साहब ने, मतलब हम लोग देखते रहते हैं, सारी चीज़ें देखते रहते हैं, और ये मीडिया जो है कोई ऑन इट्स ओन तो नहीं कोई ऐसे शुरू हो जाता है इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, डिले होंगे। जब सदर के ऑफिस से ये आवाज़ आ रही हुई, मतलब सदर का ये अभी रिसेंटली हामिद मीर ने इंटरव्यू किया था और सदर ने उसमें साफ कहा था जी पे मुझे इलेक्शन होते नहीं नज़र आ रहे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इस किस्म की अगर स्टेटमेंट्स आएंगी तो मीडिया तो उसको डिस्कस करेगा ही करेगा। मतलब मीडिया ऑन इट्स ओन तो नहीं करता है, मतलब करते हैं आपके ठीक है, ऑन इट्स ओन भी बहुत बड़ा बड़ा कुछ कर देने, चौके छक्के मारते हैं, मगर ये जो इलेक्शन डिले की बात हो रही थी ये मीडिया कहाँ से कर रहा था? मतलब कहीं ना कहीं से इस किस्म की आवाज़ें आ रही थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही थी, पीटीआई की तरफ से तो आ ही रही थी, तो उसी पे कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने मीडिया को तंबी की है, उन्होंने कहा जी पे जे तुसी बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ शौक है इलेक्शन डिले करन दा और इंज दी गल करन दा ते अपनी बुढ़ी दे नाल कर लिया करो, टीवी ते आके ना करया करो। मगर एक उन्होंने तो कहा कोई पत्थर ते लकीर है, हुण कोई एंकर जेड़ा अपनी बुढ़ी नु लेके टीवी ते आके बह जाए, पत्थर पे लकीर है। हाँ और आज उन्होंने कहा कि जनाब कोई बहाम नहीं रहना चाहिए। हाँ तमाम अदारों को जनाब उन्होंने, यानी इलेक्शन कमीशन को भी सबको वार्न किया, बार वक्त करवाएं, नहीं तो हमें अपना फैसला अमल, वो मान लिया उन्होंने कहा जनाब हम करेंगे। तो अगली गल हो जी आज वो सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, वो असर कैसर का अपना असर कैसर को क्यों इन्होंने गिरफ्तार की है? लेकिन उस पर सुई फंसी हुई है अभी तक यार, उन पे भी अपना कई रेफरेंस है। नहीं, रेफरेंस तो थे, मगर ये रेफरेंस के चक्कर में की है, उनको अगवा की है या अरेस्ट की है? उनके भाई का कहना है कि जी उन्हें अरेस्ट किया है। तो वो अरेस्ट जो है अमूमन जो है वो डाली तो नहीं जाती ना। राशिद शफीक जो है वो भी कह रहे थे अरेस्ट किया तो अगवाई सी ना शेख रशीद दा। हाँ, वो जो उधर तबलीगी जमात में इस्तेमाल गया है। हैं? अच्छा, हाँ जी हाँ, चलो वो तो उधर से कहते वापस आके फिर मैं अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करूंगा। हाँ, वो अब मेरा ख्याल है वो उसको अपना वो अब इस किस्म के काम करेगा, वो ये जो है नहीं है एक वोट बैंक जो है, रिलीजियस वोट बैंक जो है, अब नहीं मिलता वो मौलवी, वो जो सारे टीएलपी वाला भी नहीं मिलेगा। वो जो सारे हैं ना वो हम्म, प्राइवेट वाले, वो सारे मौलाना फजल रहमान की पार्टी के, हाँ, उस मकतबा फिक्र के मगर ये टीएलपी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, टीएलपी के तो हर पॉकेट्स तो है ना 15-15 20-20 उनको हज़ार कोई भी की। नहीं मुँह लाएगा इसमें। देखते हैं बहरहाल। अच्छा जी, वो सोशल मीडिया पे वो मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर चल रही है, वो गए हैं एसएसपी अशरफ मार्च शहीद के फातिहा खानी के लिए, वो इत्तेफाक से उनके ससुर भी हैं। अब वो जो कालीन बिछा हुआ है, हाँ, कब्रिस्तान में ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, बिछाया गया है, हाँ, अभी उनके लिए जो है वो कब्रिस्तान में जो है पूरा रेड कारपेट बिछाया गया है। उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर ये मतलब मोहसिन नकवी के साथ तो आपने भी काम किया हुआ है। जी हाँ, मैं मोहसिन नकवी को उस वक्त जानता हूँ जब ये CNN के लिए काम करता था, और ये अमूमन जो है वो सलीम बुखारी साहब के साथ बड़ी इनकी अच्छी अलग थी, तो वो इधर होते थे एडिटर इन चीफ जिस एजेंसी में मैं भी था, तो वो अमूमन जो है वो उनको मिलने आता होता था, तो वो तो कभी आज तक ना प्रोटोकॉल के चक्कर में पड़ा है, वही जीन पाई, वही टी शर्ट पाई, आज भी वही पा के फिर रहा है। उसका तो कोई इस किस्म का उसको मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इस किस्म के शशके मशके का शौक है, या आपने कोई नोट किया हो जब आप 24 में काम जॉब कर रहे थे?
आप पर्टिकुलरली अगर हम इसको, तो वो उसको इन प्रोटोकॉल्स का कोई शौक ही नहीं है। उसके पहले भी तल्लुकात थे, अब उसके पास इख्तियार है, उहदा है। लेकिन हम देखते हैं कि 3-4 माह में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब उधर इंतज़ामिया ने बिछा दिया। और क्या अच्छा, की दूसरी बात आपने देखी है वो तस्वीर में, वो जो रास्ता है कि वहाँ सारा रास्ता ख़राब था, तो फौरी तौर पे उन्होंने ये बिछा दिया। वैसे पुलिस वालों पर भी अफसोस है कि SSP रहे, कोई भी चाहे स्पाई भी क्यों ना हो, उनका शहीद है, कौम का शहीद है, उसकी कब्र तक यार रास्ता भी नहीं है यार। जो हमारे शोध हैं उनका तो कम से कम ख्याल करना चाहिए। उनके जो है, अगर वो उनको जहाँ पे भी उनकी बरियल वगैरह हुई है वहाँ पे कोई टेक केयर तो अपना प्रॉपर करना चाहिए, रास्ते वस्ते। वैसे खान साहब यहाँ पे कब्रिस्तानों का हाल भी है, इस्लामाबाद के अलावा इस्लामाबाद में ही है कब्रिस्तान, जहाँ पे बाकायदा सेक्टर बने हुए हैं, अलग-अलग नंबरिंग हुई है, फुटपाथ बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, बड़े अच्छे गुलो गुलजार फूल लगे हुए हैं, ये इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में। बाकी तो मेरा ख्याल, और सबसे सस्ती कब्र भी जो है यहीं पे है, 1000-1200 रुपए में आपको पूरी कब्र और साथ साथ वो गाड़ी की सहूलत, वो जो बस जो है आके ले डेड बॉडी ले भी जाती है, बरील भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। ये सहूलियत और तो कहीं भी नहीं है, मगर ये जो मुल्क में होनी चाहिए, ये सारे मुल्क में होनी चाहिए। और शोधा के लिए तो जो जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं उनके लिए तो ज़रूर होनी चाहिए। और ये वो टारगेट शहीद था। हाँ, वो तो मैंने तो उस वक्त, ये जब ये वाकया हुआ था, मैंने तो इसको खुद रिपोर्ट किया था। बताएं ये क्यों इनको शहीद किया गया? खान साहब, ये अशरफ मार साहब, ये जो अभी मोहसिन नकवी साहब के ससुर भी हैं, ये चौधरी शुजात हुसैन के बहनोई भी हैं, चौधरी शुजात हुसैन के बहनोई भी हैं। ये जो है, ये बड़े अच्छे अच्छे किस्म के जो ऑफिसर्स हैं उनमें इनका शुमार होता था। और कुछ वाक़यात हो रहे थे, जो ये नहीं अटैक होते हैं जो एक मजहबी तंजीमों के एक दूसरे के ऊपर, तो इसी तरह वो अपना थी लश्कर जंगवी। उस दौर में लश्कर जंगवी और सिपाही मोहम्मद की लड़ाई अरूज पे थी। हाँ, तो ये जो है उन्होंने कोई वहाँ पे मुल्तान में जो है ईरानियन जो कौंसलेट था वहाँ पे कोई अटैक किया था। और अशरफ मार साहब जो है वो उन्होंने उस वक्त जो है काफ़ी कुछ इसका ट्रैक कर लिया था और उसमें बंदे भी अरेस्ट हो गए थे। और उन बंदों के पास से जो कार्ड निकले थे, जो क्रेडिट कार्ड निकले थे, वो अमेरिकन एम्बेसी से, अमेरिकन एम्बेसी का एक जो यहाँ पे ऑफिसर था उसके नाम के थे। और उनको जितना पैसा चाहिए होता था वो अपना क्रेडिट कार्ड कैश करवाते थे, उनको पैसे मिल जाते थे। पूरा लिंक था जो अमेरिकन एम्बेसी के साथ स्टैब्लिश होता था। और टारगेट कौन था? शिया थे। ठीक है, तो उस वक्त ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और इंटीरियर मिनिस्टर होते थे चौधरी शुजात हुसैन। तो वो कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें जो है अपना अशरफ मार्थ ने जो है, ज़ाहिर है बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, उनको चौधरी शुजात को सारे हकायक बता दिए जी, पे ये अमेरिकन जो है ये सारा ट्रैक हुआ है, बंदे हमने पकड़ लिए हैं। और उनकी जो पेमेंट्स वगैरह, जो उनको जो फाइनेंसिंग हो रही थी वो अमेरिकन एम्बेसी से हो रही थी। ठीक है, वो सारे उन्होंने जो सबूत वगैरह थे वो चौधरी शुजात के हवाले कर दिए। बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, आगे से कैबिनेट की मीटिंग आ गई। कैबिनेट की मीटिंग में अल्लाह भला करे, वहाँ पे एजेंडे पे तो जो भी और चीज़ें थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर और इस किस्म की चीज़ें भी थी। तो चौधरी शुजात साहब ने जो है वो अपना वो सारे हकायक जो हैं वो कैबिनेट मीटिंग में रख दिए। उन्होंने कहा जी ये अपना वाक़यात है और इसमें ये अमेरिकन जो है मुलव्वस है, और मियाँ साहब इसके ऊपर आप जो है कोई अपना कोई एक्शन लें या कोई कम से कम उनको प्रोटेस्ट करें। तो मियाँ साहब ने जो है ना उनको जो है ज़रा कोल्ड शोल्डर दिया और उसके ऊपर कोई जो है ना उन्होंने कहा जी फिर गल करेंगे, लेन उठा दो जी, मिट्टी पाओ। मतलब मैं जी जो है ना, मियाँ साहब ने जो है वो बात आगे चलने ही नहीं दी। तो उसके बाद से थोड़ी सी दूरियाँ इनकी पैदा होनी शुरू हो गई थी, चौधरी शुजात की और नवाज शरीफ वगैरह की। और उसके बाद जो है वो नट भी पकड़ा गया। उसके बाद अपना ये 1997 में इनको अपना जी हाँ, शहीद किया गया। असैसिनेट जो इनके ऊपर 6 मई था या पता नहीं क्या, 9 मई है, 6 मई 1997 को जो है इनको शहीद किया गया। इन पे बकायदा अटैक हुआ और इनका जो है साथ जो ड्राइवर था वो भी मारा गया और अशरफ मार साहब भी मारे गए। तो बहरहाल वो बंदे शंदे तो पकड़ हो गए थे, उनका ट्रायल हुआ, उनको सज़ाएं भी हुई।
मगर फिर जो है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो नवाज शरीफ भी टारगेट हो गए, नवाज शरीफ पे भी कातलाना हमला हुआ, वो जाती उमरा से आ रहे थे और पूरा ब्रिज जो है उसके नीचे बम लगा के जो है नवाज शरीफ को भी उड़ाने की कोशिश की गई। तो इस किस्म के ये मामला थे। तो ये आज अशरफ मार्थ की जो है आज किस हिसाब से जो है उनकी ये उसके ऊपर गए थे अपनी सुसर की फातह खानी के लिए। यार मैंने इस चीज़ को तो फॉलो नहीं किया कि वो किस लिए गए थे। मैंने तो वो सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया तो वहां से भरा पड़ा है टोटल जो है, आप जो फेसबुक खोलें ट्विटर खोल लें वही जो है वो कारपेट वाली। और वाकई वो तो एक बड़ी अनहोनी सी चीज़ है, पहली दफ़ा हुआ है, मतलब इससे पहले भी मुख्तलिफ जो है मतलब किसी और चीज़ पे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाए। मुझे मतलब पर्सनली जो है ना, क्योंकि मैंने काम भी किया हुआ है, जानता भी हूँ। बाकी अगर पॉलिटिकल किरदार के हवाले से बात करेंगे तो फिर हम जरूर तनकीद करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा पहलू नहीं था इस तरह की इंतजामिया ने कर दिया और नज़र आ रहा था रास्ता जाने को नहीं है। वो एक और चीज़ मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये शौदा के साथ ये सलूक किया जाता है। ये तो कम से कम जो है अब शोधा जो है जिस डिपार्टमेंट से हैं, जैसे फौज है, वो तो अपने जो शोधा हैं उनके तो अपना जो पुलिस भी बहुत कर रही है। हाँ पुलिस ने भी अब शुरू किया है, मगर इनके जो है बकायदा इनके तो अच्छी अच्छी जो है इनके बकायदा गुलो गुलजार करना चाहिए है। उनके जो खबर है लोगों को पता होना चाहिए है कि ये लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हुई है। ये अच्छा वो फिर कोर कमेटी का दसो पीटीआई कैसे करेगी। खान साहब मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था, नहीं कारकुन तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, कारकुन तो वोट डालने के लिए तैयार बैठा है, जो घरों में बैठे हैं वो तो तैयार बैठे हैं। वोट किसको डालेंगे, वोट किसको डालेंगे और पीटीआई के उम्मीदवार का सिलेक्शन कौन करेगा, उनका पार्लिमानी बोर्ड कोई बनेगा या बने बन जाएगा अभी तो नहीं बन जाएगा चले बाकियों के बन गए यार तो बाकियों के, मगर नहीं खान साहब बाकियों के तो चलो बन ही जाएंगे, तो इसके भी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, इनके तो सारे बंदे ही अंदर है, किसको बनाएंगे, ये अंदर का लैंड करेंगे जनाब। ये मतलब ये देखे ना, पहली तो बात है इनके जो है टिकटों का फैसला होना है, टिकटों का फैसला किसने करना है, वो जाहिर है इमरान खान ही करेंगे, फाइनल तो जो अपना नॉट आएगी उधर से ही आएगी। मगर उससे पहले जो है उनकी सिलेक्शन, कोई इंटरव्यू, मतलब सारे इनको छोड़ गए, मतलब कुछ छोड़ गए हैं, जो छोड़ के नहीं गए वो सारे अंदर हैं। तो अगर आप सिर्फ नज़र दौड़ाएं तो आपको कौन मिलता है, वो दो उनकी बहनें मिलती हैं इमरान खान साहब की और एक बुशरा बीबी मिलती हैं, मतलब बाकी तो मुझे और कोई नहीं नज़र आता कौन हो सकता है। ये इसमें कोई उनकी हम क्या कहेंगे, मगर ये तो आप पहले से कह रहे थे कि इस दफ़ा जो है उन्होंने ज़्यादा वुकला को वो देने हैं, टिकट देने हैं, तो ये वुकला जो है 15-20 जो है इनकी मेरा ख्याल है लॉटरी लग जाएगी, अपने अपने हलकों से जो है ये टिकट लड़ेंगे। वुकला ਨੂੰ जरा पुलिस भी हाथ घट पाती है, उन्होंने छता है भी वो अपना 5-10 ਜਿਹੜੇ एंकर ने या यूट्यूबर ने उन्होंने दवन टिकट। हाँ उनको समीर इब्राहिम ਨੂੰ दवन, हाँ चौधरी गुलाम साहब ਨੂੰ दवन, आरफ भट्टी साहब ਨੂੰ दवन, जीत जाएंगे। हाँ उनको टिकट दे जीत जाएंगे। मगर उन्होंने टिकट तो जो मिल जाएगा तो जो उन्होंने फिर अपना ढिमरी टाइट की जाएगी, जो स्क्रू कसे जाएंगे, क्योंकि अभी तो बड़ा कुछ होना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो जो इलेक्शन लड़ने सामने आएगा, देखें जो भागे हुए वो तो भागे हुए, बाकी जो अब आएंगे आगे, आप जो कह रहे हो जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो ठीक होगा, नहीं बिल्कुल गलत होगा। मैं तो बिल्कुल इसको 1% भी उसको इंडोर्स नहीं करता हूँ, 1% भी इंडोर्स नहीं करता हूँ। ये तो गुंडागर्दी है, बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की गुंडागर्दी है। तो मतलब एक बंदा कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा हो और उसको जो है आप या तो पहले से 9 मई में मुलव्वस है, जिसके पास सबूत है, जिसके आपके पास जिसको आप ट्रायल कर रहे हो उसे रख लो। बाकी छड्डो यार करण। कराची में क्या किया है, कराची में कितने लोग थे जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, वो मेयर के इलेक्शन में जो है वो सबको 9 मई में डाल दिया था। कराची से केड़ा 9 मई हुआ है, कराची में तो कोई ऐसा खौफनाक 9 मई नहीं हुआ, मगर कराची में मेयर के इलेक्शन में आप देख लें उन्होंने क्या किया। तो मुझे तो मेयर साहब जी उसके लिए ज़रूरी था कि आप यूसी के चेयरमैन हो, तो उस वक्त तो तरमीम की गई थी कि बगैर चेयरमैन इतने अरसे में लड़ना पड़ेगा। और मेयर साहब 3 यूसी तो लड़ रहे हैं, 3 बंदे मुख्तलिफ तो इस्तीफे दिलवाए, उधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनको डर है कि मैं एक आदि से हार ना जाऊँ। जी नहीं, अगर एक पे लड़ा तो हार ना जाऊँ। हाँ तो बस यही लफ्ज़ ने क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट ने कि ऐसे ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो खान साहब ऐसे ही होने, मगर है बस ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। अच्छा सी हामी की सपोर्ट करनी, हामी तो खान साहब देखेंगे। मैं तो अब मैंने कम से कम जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी है कि यहाँ पे कौन है,
जहाँ पे अगर कोई अपना उन्होंने कोई ऐसे जो बंदे होंगे जो कब्जा माफिया हैं या कोई इस किस्म के जो नोटोरियस करैक्टर वाले हैं, तो मैं तो उनको वोट नहीं दूंगा। वो भले पीपल्स पार्टी से खड़ा हो, भले नून से खड़ा हो, भले मुझे तो एक जमात इस्लामी इस्लामाबाद में जो है ना, मुझे एक आपकी पार्टी का बंदा एक अच्छा मेरे यहाँ लगता तो है। खाकान लड़ रहा है। खाकान तो चलो नवे अल्लाह आया ना, उसने तो अपनी वो पार्टी बनाई है, तो हमारी तो दुआएं उसके साथ है। खाकान जो है वो भी मतलब उसकी एक रिप्यूट तो है ना, एक साफ सुथरा बंदा है, रिप्यूट है, हॉस्पिटल बना रहा है, लोगों को कितनों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है। अभी पता नहीं पानी किधर किधर कौन कौन से इलाकों में वो पानी पहुंचा रहा है, काम तो बड़ा कर रहा है वो। तो खाकान की भी हमारी दुआएं तो खाकान के साथ भी हैं। मगर यहाँ पे तो मुझे जो है, मुझे करीबी दोस्त इस्लामाबाद में जो है ना, मुझे तो एक मियाँ असलम पसंद है, बस इसके अलावा मुझे और कोई बंदा नहीं नजर आता। चलो फिर वोट दे देना। वो अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया तो मैं 100% मैं आपको लिख के दिखा के वोट दूंगा। हालांकि मैं जमात इस्लामी के बहुत खिलाफ हूँ, मगर मैं इंडिविजुअल को वोट सच्चा दूंगा। पढ़ना मुझे याद करो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।